हम लोगों ने कल शॉपिफाई पार्टनर पे अकाउंट बनाया था और आज हम लोगों ने स्टोर बनाना है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे shopify/partner पे। ठीक है, shopify.com/partner। यहाँ पर गए। ये हमारे पास पार्टनर की वेबसाइट आ गई। कल हम लोगों ने ज्वाइन किया था, आज हम लोग करेंगे लॉगिन। अब ये है शॉपिफाई पार्टनर और ये वो तमाम स्टोर हैं जिनको मैं मैनेज कर रही हूँ या एक्सेस कर रही हूँ या जिन पे मैं काम कर रही हूँ। आप लोगों के सामने क्योंकि पहले कोई भी स्टोर नहीं होंगे तो यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस अलग होगा। अगर आपने ईमेल वेरीफाई नहीं की होगी तो यहाँ पर आ रहा होगा कि वेरीफाई योर ईमेल। ईमेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। दो तरह के ऑप्शन कौन से? क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर, रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर। यानी कि आपने कोई न्यू स्टोर बनाना है या रिक्वेस्ट करनी है किसी भी स्टोर को एक्सेस करने की। हमारे पास किसी भी स्टोर को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। ठीक है। वो हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि पहले हम लोग स्टोर बनाना सीख लें। तो स्टोर बनाने के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर। ठीक है। अब क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर के बाद हमसे दो चीजें पूछ रहा है कि आपने स्टोर क्लाइंट के लिए बनाना है या आपने कोई चीज टेस्ट करनी है। टेस्ट मतलब अब मैंने बताया था ये फ्रीलांसर के लिए, यहाँ पर वो डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट थीम, डिफरेंट ऐप बनाते रहते हैं। तो जो ये है क्रिएट अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, तो ये क्या है, इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, और बाद में आप कमीशन भी अर्न कर सकते हो। ठीक है। इसकी ओनरशिप क्लाइंट को ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि हम शॉपिफाई पार्टनर पे सारा स्टोर बनाएंगे, सारा सेटिंग करेंगे, डिफरेंट बैनर सेट करेंगे, बिल्कुल A to Z रेडी करके प्रोडक्ट अपलोड करके हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट को ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। बहरहाल क्या होगा, जब हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे फिर ये स्टोर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट क्या करना है, क्रिएट अ स्टोर फॉर क्लाइंट। यहाँ पर हमारे पास आएगा नेम, कि स्टोर का नेम क्या होगा। अब यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होती है स्टोर का नेम चूज करने में। ठीक है। हम लोग वो नेम चूज करते हैं जो चूज किया, ये एक्सेप्ट ही वही नेम करता है जो कि पहले एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो मसला होता है, हमारे पास कुछ नाम को शॉपिफाई नहीं एक्सेप्ट करता, कुछ की हमारे पास डोमेन नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टोर के नेम को 5 मिनट बाद देखते हैं, बाकी सेटिंग यहाँ पर कर लें क्योंकि डोमेन यहाँ पर स्टोर के नेम के साथ हम थोड़ा बहुत डोमेन को भी देखेंगे। अच्छा, वेयर इज योर बिजनेस लोकेटेड, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, अगर इंटरनेशनल है तो आप सेट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट है तो यहाँ पर हम लोग यूनाइटेड स्टेट करेंगे, फिर वो उस हवाले से हमसे डिटेल मांगेंगे। और अगर पाकिस्तान है तो हम लोगों के पास यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। वेयर वुड यूर क्लाइंट लाइक टू सेल, ऑनलाइन और इन पर्सन, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्लाइंट जो है वो ऑनलाइन सेल करना चाहता है। इज योर क्लाइंट करंटली सेलिंग थ्रू अनदर प्लेटफॉर्म, तो हम इसको नो कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर नाम पे। ठीक है। तो हमारे पास नाम चूज करना अच्छा खासा डिफिकल्ट होता है, और कैसे डिफिकल्ट होता है, काफी सारे नाम को शॉपिफाई एक्सेप्ट नहीं करता, जैसा कि लाइक एंड बाय मेरा फेवरेट है। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टोर है ये अनअवेलेबल है। ठीक है, ये स्टोर अनअवेलेबल है। एक और बात, जो भी स्टोर का नेम होगा वही स्टोर का यूरल बनेगा। यूरल क्या है, जब हम लोग एसन कॉपी कर रहे थे या कुछ भी, अल्फत, हाँ ये वाला स्टोर था। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक स्टोर है और ये जो इसका नाम है
इसका नाम कैसे है, alfateh.pk। ठीक है, तो ये होता है स्टोर का यूरिल। अब हम जो यहाँ पर नाम देंगे ना, वो ही हमारे स्टोर का यूरिल बनेगा। वो क्या बनेगा, वो हमारे स्टोर का यूरल बनेगा। और यूरल क्या बन रहा है, फॉर एग्जांपल एक तो ये नाम अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है भी तो क्या बन रहा है, like and buy.myshopify.com। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, माई शॉपिफाई। जबकि हम इन स्टोर को देखें, हमने उस दिन इतने ज्यादा स्टोर देखे थे, उनमें कहीं पे भी माई शॉपिफाई का जिक्र नहीं आ रहा था। ठीक है, ये हमारे पास स्टोर आ गया। एक और था, दवाई.pk। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सब स्टोर का देखें, कहीं पे भी myshopify.com नहीं आ रहा। ठीक है, myshopify.com कहीं पर भी नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके स्टोर का यूरल ऐसे बनेगा, like and buy.myshopify.com। अब यहाँ से माई शॉपिफाई हटाने के लिए और इसके एज इट इज इसी नाम पे लाने के लिए हम लोग स्टोर के साथ कनेक्ट करवाते हैं डोमेन। ठीक है, हम लोगों ने डोमेन खरीदनी भी होगी और हम लोगों ने स्टोर के साथ कनेक्ट भी करवानी होगी। वो है बाद की बातें। लेकिन जब हम लोगों ने स्टोर का नाम देखना है, तो हम लोगों ने डोमेन की अवेलेबिलिटी भी देखनी होगी कि ये डोमेन इस नाम की अवेलेबल है या नहीं है। तो डोमेन की अवेलेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, जहां से हम लोग ये देखते थे कि ये वेबसाइट कब की बनी हुई है, who.is। यहाँ से हम लोग डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। चल ही नहीं रही, किसी और टैब में चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास who.is की वेबसाइट आ गई और आई गेस ये डाउन है। तो हम चलें, who.is से भी चेक कर सकते हैं, और एक और भी है हमारे पास, नेम चीप। नेम चीप। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है वो डोमेन बाय भी करते हैं, और डोमेन्स को मैनेज भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो है हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो हम लोग डोमेन बाय करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर लाइक एंड बाय की डोमेन अवेलेबल है, बट ये अवेलेबल है तकरीबन $1000 की। तो इतनी महंगी हम लोग कभी भी बाय नहीं करेंगे। हम चूंकि बिजनेस का स्टार्ट ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम ऐसी डोमेन बाय करेंगे जो कि $5 से भी कम हो, या एटलीस्ट $10 से तो कम हो। ठीक है, तो आपने वो डोमेन्स यहाँ पर से परचेज करनी है जो कि $5 या एटलीस्ट $10 से कम हो, और दूसरा उसकी डोमेन अवेलेबल हो। ठीक है, यहाँ पर भी अवेलेबल आ रहा हो, यहाँ पर भी अवेलेबल आ रहा हो। ठीक है, तो अब हम जरा देखते हैं इसको। हम एंड की जगह एन बाय कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड की जगह हम लोग एन लगा देते हैं। अब ये देखें, ये अवेलेबल नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आप इसकी ऑफर कर लें, लाइक एन बाय। अवेलेबल है बट टू मच एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर स्टोर के नाम अगर आपको नहीं मिल रहे, मोस्टली जब हम जनरल स्टोर बनाते हैं तो हमने ऐसा इसको नाम देना होता है कि जो है ना वो किसी एक स्पेसिफिक निश की तरफ ना ज्यादा मतलब जा रहा हो। तो हमने जनरल स्टोर के लिए कैसा नाम देना है कि जो ओवरऑल पूरी कैटेगरी को रिकमेंड करे। अगर आपको कोई नाम नहीं मिल रहा तो आप जो है वो चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे।
ठीक है। आप जो है वो चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे, और कुछ भी माइंड में आ रहा है तो। ऐसे ये नेम पर हम लोगों ने अच्छा खासी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी ब्रांड बिल्डिंग, हमारा स्टोर, ये सारा इधर ही से, इसी नेम से ही फिर जाना जाएगा। चलें, नोवा हब, यो हब नहीं, स्नैपनॉक, इसको ट्राई करते हैं। और हम लोगों ने एक तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पर तो किसी की भी नहीं आ रही। और दूसरा हम लोगों ने डोमेन भी देखनी है। टू मच एक्सपेंसिव। बाजार नेक्स्ट, चलें, ये अच्छा है वैसे, ट्राई करते हैं। ये इस पे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं आ रहा। टेकन, यहाँ पे आपको अच्छा खासा खपना पड़ेगा। बहरहाल आपने एक ऐसा नेम चूज करना है जो यहाँ पर भी अवेलेबल हो और जिसकी डोमेन भी अवेलेबल हो, और अवेलेबल भी हो तो 10 से कम। चलें, देसी डील डॉट डिस्काउंट में अवेलेबल है। और 29, बहरहाल हमारा टास्क था कि हम लोगों ने $10 से कम की लेनी है।